श्री कृष्ण। ब्रज की पावन धरती प्रेम की धरती कही गई है। अनेक अनेक समय पर यहाँ भगवान के बहुत से प्रेमी रसिक जन हुए हैं, प्रेमी भक्त जन हुए हैं, जिन्होंने भगवान को रिझाया है और भगवान को मनाया है, भगवान को पाया है। ऐसे एक बड़े सुंदर भक्त की चर्चा आज हम और आप लोग करने वाले हैं। वृंदावन के निकट एक पवित्र स्थान है जिसको काम्यवन कहा गया है। उसी काम्यवन के निकट एक वन है जिसको हम प्रेम से कदम खंडी कहा करते हैं। भगवान के नाना प्रकार से भक्त वृंद यहाँ पर तप करते हैं, आराधना करते हैं और आज भी यहाँ भगवान की सेवा परंपरा संतों के साथ निर्वाहित करी जा रही है। इसी पवित्र धरती पर एक संत हुए जिनको नागा बाबा हम लोग कहा करते थे। नागा बाबा भगवान के चरणों के बड़े अनुरागी हैं। जब जब समय मिलता है जीवन के इस व्यस्ततम समय में से, तो बाबा केवल भगवान के चरणों की सेवा करते हैं। उन्हीं के जीवन की एक बड़ी सुंदर घटना है, लोक कथाओं में हमारे यहाँ गाई जाती है, कही जाती है। प्रातःकाल एक दिन नागा बाबा ब्रह्म मुहूर्त में अपनी नित्य क्रिया करने के लिए जा रहे हैं। चलते चलते कदम खंडी की उन कटीली झाड़ियों में बाबा की बड़ी बड़ी जटाएं हैं, वो जटा उलझ गई। जटा उलझी तो बाबा वहीं बैठ गए। सवेरा हो गया, गांव वालों को पता चला, गांव वाले लोग दौड़ के आए, देखा बाबा की जटा उलझी हुई हैं। आखिर कहा, बाबा आप कहो तो हम सुलझा दें जटा। बाबा ने मना कर दिया, बोले ना, जाने उलझाई है वही सुलझावे। वो हमारे ब्रज में ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, इसको बड़ी मधुर भाषा, ब्रज भाषा कहा जाता है। बोले जाने उलझाई हैं वही सुलझावे को। गांव वालों ने बहुत निवेदन किया, बोले बाबा आप कहो तो हम इन्हें सुलझा दें। बाबा ने मना कर दिया, बोले ना। काफी समय बीतने के बाद भी बाबा वहीं बैठे रहे। अचानक एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में एक छोटा सा बालक वहां खेलते खेलते आया और बाबा से आके पूछा, बाबा यहाँ क्यों बैठे हो? बाबा बोले, भैया जटा उलझ गई हैं तो इंतजार कर रहा हूं, जाने उलझाई हैं वही सुलझा जाए मेरी जटा आके। वो बालक बोला, बाबा किसने उलझाई है आपकी जटा? बोले, भैया वो बंसी वारो है ना, कन्हैया बा ने उलझाई है जटा। बोले, बाबा तुम क्यों, तो मैं सुलझा दूं? बोले ना, जाने उलझाई है वही सुलझावे। बोले अच्छा बाबा। बोले हाँ। बाबा तुम रुको, मैं अभी बुला के लाऊंगा। वो नन्हा सा बालक चला गया और कुछ समय पूर्व जब वो बालक लौट के आया तो देखा साक्षात भगवान श्री ठाकुर जी श्री कृष्ण अपनी मोर मुकुट और बंशी धारण कर कर बाबा के समक्ष खड़े हुए हैं। बाबा बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर बाबा ने श्री ठाकुर जी के चरण पकड़े। ठाकुर जी कहते हैं, बाबा अब तेरी जटा में सुलझा दो। बोले ना ना भैया, अभी मेरो कन्हैया नहीं आयो, कन्हैया तो आयो है पर मेरो कन्हैया नहीं आयो। ठाकुर जी बोले, बाबा तेरो कन्हैया कैसो है हमें बता। बोले, मेरो कन्हैया वो है जो बंसी तो धारण करे है, मोर मुकुट तो धारण करे है, पर वाके संग श्री किशोरी जी भी रहती है। और तू भैया बिना किशोरी जी के आयो है तो तू मेरो कन्हैया नहीं है। श्री ठाकुर जी बोले, अच्छा बाबा आप ठहरो, मैं अभी किशोरी जी को लेके आऊं। ठाकुर जी दौड़ कर गए और नित्य बरसाना में जाकर निज बरसाना में श्री किशोरी जी के हाथ को पकड़ा और किशोरी जी को लेकर उस कदम खंडी वन में आ गए। किशोरी जी को देखते ही बाबा के नेत्रों से अविरल धारा बहने लगी। और फिर किशोरी जी को देखने के बाद बाबा ने कहा, हाँ लाला अब मेरो वारो कन्हैया आ गई। किशोरी जी कहती हैं, बाबा अब कहो तो आपकी जटा सुलझा दें। बाबा ने हाथ जोड़ लिए, नेत्रों से अश्रुबिंद बहाते हुए बाबा कहते हैं, किशोरी जी अब इन जटाओं को क्या सुलझाना, अब तो आप जीवन से ही मुझे सुलझा दो। अंततः बाबा श्री किशोरी जी के श्री लाडली जी के चरणों में लीन हो गए। माय बाप, यदि भगवान से हम सच्चे हृदय से प्रेम करें तो श्री ठाकुर जी भी आते हैं।
इस संसार में कहते हैं, इस दुनिया में सब लोग कहते हैं कि भक्ति बहुत कठिन कार्य है, पर वहीं भगवान कहते हैं कि संसार में कोई सरल कार्य, सबसे सरल कार्य है तो वो केवल मेरी भक्ति है। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं, जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। कोई श्री ठाकुर जी की तरफ यदि एक पैर अपना बढ़ाता है तो श्री ठाकुर जी उसके पास दौड़े चले आते हैं। पर केवल एक निर्मल मन, एक सच्चा हृदय श्री भगवान को याद करने के लिए चाहिए। जब सच्चे हृदय से, जब सच्चे मन से श्री ठाकुर जी को हम याद करते हैं, श्री ठाकुर जी को हम बुलाते हैं, तो मेरे प्रभु निश्चित ही हमारे पास आते हैं। इसलिए भाई बहन, जितना हो सके श्री ठाकुर जी का नाम स्मरण करिए, अपना कार्य करिए, और गृहस्थ के इस धर्म को निभाते हुए जितना हो सके प्रभु नाम का चिंतन, उतना नाम स्मरण चिंतन करिए। अगली बार फिर एक कथा लेकर आप सबके समक्ष आऊंगा। तब तक प्रभु का नाम स्मरण करते रहें, ठाकुर जी का चिंतन करते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।